lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लास्ट है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसमें और प्रैक्टिकल भी बनता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पहले इस टेबल को समझिए। अगर आपको ये टेबल समझ आ गया तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ राउंड्स गिवन है कि हाँ कितने बार क्या चेंजेस आए। हमने क्या किया, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम से क्लियर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे लोगों की कई गुना ज़्यादा, मल्टीपल टाइम्स, तभी तो मल्टीप्लायर कहते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये बात समझ आई। हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में किया था क्रेडिट मल्टीप्लायर। उसमें क्या था कि जितने लोगों के पास सेविंग आएगी उससे कई गुना ज़्यादा हम जो है लोन दे दे के हम जो है क्रेडिट क्रिएशन कर देंगे मार्केट में। ऐसे ही सेम ये है मल्टीप्लायर। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट के आने से, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट के होने से लोगों की इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। ये बात समझ आई। तो इसमें कुछ राउंड्स होंगे, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की इनकम में चेंज होगा। ये सुनो, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज की किसी प्रोड्यूसर ने। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ए बंदे ने मशीनरी परचेज की, किससे, बी से, तो इसने मशीनरी ली और इसको क्या दे दिए, पैसे दे दिए कि नहीं दे दिए, ये बात समझ रहे हो। तो इसकी इनकम बढ़ी। अब इसने क्या किया, कुछ सेव कर लिया, बाकी आगे किसी सी पर्सन से कुछ और खरीद लिया, कंज्यूम कर लिया, तो सी की इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी। सी ने कुछ सेव कर लिया, डी से कुछ खरीद लिया। तो इकोनॉमी के अंदर सिर्फ इसके इन्वेस्टमेंट करने से कितनी बार कितने लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, ये बात समझ रहे हो। तो जब ये एंड तक पहुंचेगा ना, जब तक ये जीरो हो जाएगा तब तक ये जो, अगर इसने 1000 का किया है ना तो हो सकता है ये 10,000 का जो है इनकम क्रिएट कर दे, तो 10 गुना ज़्यादा। तो मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो इसको टेबल ये जरूर बनाना है, समझो इसको ये क्या कहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इनकम इंक्रीज होगी, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो लोग कंज्यूम भी करेंगे और कुछ पार्ट सेव भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसमें एजम्पशन ली है कि एमपीसी 0.5 है। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आधा कंज्यूम कर रहे हैं तो आधा सेव करेंगे। इसमें हम इजी बनाने के लिए इसको एक एग्जाम्पल, एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि लोग आधा कंज्यूम कर रहे हैं और आधा सेव कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया। अब आगे सुनो। फर्स्ट राउंड में किसी पर्सन ने 100 की इन्वेस्टमेंट की, तो वो किसी और पर्सन की 100 की इनकम बनी। उस 100 की इनकम का उसने 50 को कंज्यूम कर लिया और 50 सेव कर लिया। अब जो ये 50 कंज्यूम किया है ये किसी और की इनकम बनी कि नहीं बनी, जो ये 50 कंज्यूम किया है ये किसी और की इनकम बनी। जैसे मैंने बताया कि ए बंदे ने यहाँ पे लगा लो इन्वेस्टमेंट खरीदी है बी से, तो बी ने क्या किया, 100 में से 50 कंज्यूम कर लिया, 50 सेव, और जो 50 कंज्यूम किया ये सी से कुछ खरीदा, तो सी की भी क्या बन गई, इनकम। सी ने आगे डी के लिए 25 कंज्यूम कर लिया और 25 सेव कर लिया, तो 25 भी इकोनॉमी में किसी की इनकम बन गई। उस 25 वाले ने 12.5 कंज्यूम कर लिया और 12.5 सेव कर दिया, तो वो 12.5 किसी की इनकम बन गई। तो जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते रहे, आगे कंज्यूम करते रहे, आधा कंज्यूम आधा सेव, आधा कंज्यूम आधा सेव। तो अब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया था 100 का। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया था, सिर्फ 100 इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, यहाँ वैसे करोड़ में है, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोगों की 200 करोड़ इनकम बढ़ गई, तो 2 गुना ज़्यादा इनकम, 2 गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो ये 2 क्या है, मल्टीप्लायर। समझ आया। तो इसी को तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये समझ आया। तो अब स्टार्टिंग से आ जाते हैं, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, कहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा। क्योंकि देखो पहले क्या होता है, एडी नॉर्मल सी प्लस आई थी और इनकम हमारी ये थी 45 डिग्री की लाइन, एडी की लाइन ये थी, ये हमारा इक्विलिब्रियम बन गया था। लेकिन अब क्या हुआ, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इन्वेस्टमेंट और बढ़ी, अब इतनी इन्वेस्टमेंट और होगी ये वाली, तो उससे मेरी यहाँ पे आ गई, एडी मेरी यहाँ आ गई कि नहीं आ गई। अब एडी यहाँ अगर आ गई है तो अब इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करनी है मल्टीप्लायर की, वो क्या नोट करना है बच्चे, वो यहाँ पे आपने नोट करना है कि इन्वेस्टमेंट में इतना इंक्रीज आने से इनकम में इतना इंक्रीज आ रहा है। देखो ये समझ आया।
मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखा कि अगर मैं इसको 1 लेती हूँ तो ये 2 गुना इफेक्ट हो गया। समझ आया कि इतना इंक्रीज आने से हमारा जो इनकम का एरिया है वो डबल ज़्यादा मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यही तो दिखाना है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आने से इनकम तो बढ़ती है लेकिन वो कई गुना ज़्यादा बढ़ती है, कुछ मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। वो चीज़ क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। डायग्राम में समझ आया कैसे करना है? ईजी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, देखो इसके नाम से इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर नॉर्मल लिखो इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यही तो कर रहे थे हम, यही तो हमने किया ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है। अब उसी का एग्जांपल ले लो, इनकम 200 बढ़ गई थी और इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ाई थी हमने 100, तो 2 गुना आ गया कि नहीं आ गया? तो इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ तक समझ आया? अब इस मल्टीप्लायर का MPC और MPS के साथ क्या रिलेशन होगा, आप खुद सोचो। MPC और MPS के साथ क्या रिलेशन होगा, खुद सोचो। देखो MPS के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पे मैं सेव ज़्यादा करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं कंज्यूम कम करूँगी। सेव ज़्यादा करूँगी तो कंज्यूम कम करूँगी, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपको इसी एग्जांपल में बता दूँ, अगर मैं आधे की बजाय यहाँ पे 60% रखती तो 100 में से 60 क्या कर लेती मैं, 60 तो मैं सेव ही कर लेती, तो यहाँ पे 40 ही बचता, यहाँ फिर 40 ही जाता है ना, उसमें से भी ज़्यादा रख लेता फिर। तो अगर मैं सेव ज़्यादा करूँगी तो कंज्यूम कम करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये बात समझ आई? पहले बताओ नेगेटिव रिलेशन क्यों है, ठीक है। और मल्टीप्लायर चाहे कोई भी हो, सबको किससे डिनोट करते हैं, K से। तो मैं ये लिख सकती हूँ K इज इक्वल टू, नेगेटिव रिलेशन है तो 1/MPS, ये लिखते हैं रेसिप्रोकल में। अगर नेगेटिव रिलेशन होता है तो यही लिखते हैं रेसिप्रोकल में। और इसको अब ये बताऊं, K इज इक्वल टू 1/1 - MPC लिख सकती हूँ, क्योंकि MPS क्या होता है, 1 - MPC पढ़ा है हमने। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो मुझे अगर MPS गिवन है तो मैं MPC के लिए उधर ले जाऊंगी, तो 1 - MPC आ गया। समझ आया? तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूले क्या बने, एक तो 1/MPS क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, और MPS को जब मैं MPC में चेंज करूंगी तो 1/1 - MPC। और ये तो हम मीनिंग से ही करते आ रहे हैं, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तीनों फॉर्मूले समझ आए, मीनिंग समझ आया, टेबल समझ आया, डायग्राम समझ आया, क्वेश्चन डन है आपका, यही से हो जाएगा। एक और बात सुन लो, क्या, देखो इसके 2 तरह के एक्शन होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन। ये बहुत इजी है। इनकम के बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम का कई गुना ज़्यादा बढ़ना, फॉरवर्ड एक्शन। और इन्वेस्टमेंट के कम होने से, अब लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हैं ना इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टमेंट के कम होने से इनकम कई गुना कम भी तो हो जाएगी ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड एक्शन, नेगेटिव। बहुत इजी है। सो फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर में इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज होती है, बैकवर्ड में कम हो जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड एक्शन का मतलब ही यही है कि इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जबकि बैकवर्ड में क्या होगा, डिक्रीज इन इनकम ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो वो बैकवर्ड हो गया। इजी, समझ आया? ये चैप्टर आपका डन हो गया। इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.